नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वर्तमान में ये टॉपिक जो हमारा पृथ्वीराज चौहान, जाने पृथ्वीराज चौहान के वंशज कौन थे, उनकी वीरता और मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध के बारे में क्या क्या हुआ, बड़े पर्दे पर दिखेगी पृथ्वीराज चौहान की वीरता और मोहम्मद गौरी को किया खत्म, उसकी कहानी हमारे सामने होगी। तो आज हम इस विषय पर आपसे चर्चा करेंगे, साथ साथ इसमें अन्य बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला जाएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। मैं सत्यनारायण टेलर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल पर। आइए आज हम पृथ्वीराज चौहान की वीरता की गाथा जो सुनाए। पृथ्वीराज चौहान वंशज और उनकी वीरता, मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान सबसे महान राजपूत शासकों में से एक जाने माने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के पीछे की असली कहानी क्या थी, उन्होंने मोहम्मद गौरी को किस प्रकार से हराया, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान को भारत के सबसे प्रसिद्ध चौहान चहमना शासकों के राजपूत योद्धा राजा के रूप में माना जाता है। उन्होंने राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य की स्थापना की थी। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज चौहान का टीजर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया है। ये बात सोनू सूद ने अपने ट्विटर में बताया है। फिल्म में पृथ्वीराज चौहान के सम्मान में बनाई गई, जिसमें अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद और पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर ने अभिनय किया है। ट्रेलर हाल ही में यूट्यूब पर जारी कर दिया गया है। ये ट्विटर के माध्यम से मिस्टर सोनू सूद ने ट्वीट करके लोगों को इस बारे में जानकारी दिया है कि आपके सामने वर्तमान में पृथ्वीराज चौहान की जो फिल्म टीजर के रूप में आने वाली है पर्दे पर, उसकी जानकारी दी गई है। ये ट्वीट जो है सोनू सूद का है, जो दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑफ द सम्राट पृथ्वीराज चौहान कम टू सेलिब्रेट विथ ओनली एट द बिग स्क्रीन न्यू ईयर एट द 21 जनवरी 2022 का ये ट्वीट दिया गया है। इसमें हमारे सामने ट्विटर के रूप में सोनू सूद ने कहा है। कुछ झलकियां भी इसके माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से जो दी गई है, वो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। देखिए। ये झलकियां जो है पृथ्वीराज चौहान के वंशज के बारे में है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1166 एडी में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के पुत्र के रूप में हुआ था। ये एक मेधावी बच्चा था जो और सैन्य कौशल सीखने में बहुत ही तेज और तरार था। वह शासकों के चहमना चौहान वंश के एक राजपूत योद्धा राजा थे, जिनका राजस्थान में सबसे मजबूत राज्य था। वह आवाज के दम पर लक्ष्य को भेदने का हुनर रखते थे। वह 1179 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में अजमेर की गद्दी पर विराजमान हो गए थे, जब उनके पिता की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। इस तरह से पृथ्वीराज चौहान के कौशल, पृथ्वीराज चौहान योद्धा राजा के रूप में ही क्यों जाना जाता था, दिल्ली के शासक उनके दादा अगम ने अपने साहस और बहादुरी के बारे में सुनकर उन्होंने दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। एक बार पृथ्वीराज चौहान ने बिना किसी शस्त्र के अकेले ही एक शेर को मार डाला था, इसलिए उन्होंने योद्धा राजाओं के रूप में जाना जाता है। जब वे दिल्ली की गद्दी पर बैठे तो उन्होंने किला राय पिथौरा का निर्माण कराया। उनका पूरा जीवन वीरता, साहस, वीरतापूर्ण कर्मों, गौरवशाली इतिहास, कारनामों की एक सतत श्रृंखला थी। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में गुजरात के शासक भीमदेव को पराजित कर दिया। अपने दुश्मन जयचंद की बेटी संयुक्ता के साथ उनकी प्रेम कहानी काफी प्रसिद्ध रही है। पृथ्वीराज के जीवन और उनके मित्र चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में भी उनकी गाथाएं लिखी गई है, जो इतिहास में प्रसिद्ध है।
19वीं शताब्दी की शुरुआत में अजमेर में ब्रिटिश प्रशासक कर्नल जेम्स टॉड ने रासों पर अपने शोध आधारित किया और वे कई संस्करणों के व्यापक रूप में उपलब्ध हैं। अलग अलग लंबाई के संस्करण हैं और अलग अलग सब प्लांट के साथ हैं। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के नाम के साथ अंतिम महान हिंदू सम्राट घोषित किया। द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर की उपाधि जोड़ दी गई है जो अजमेर से जुड़ी हुई है। उनका साम्राज्य उत्तर में स्थानेश्वर थानेश्वर कभी 7वीं शताब्दी के शासक हर्ष की राजधानी रही है। इससे लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ है। उनके चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह को कुचल दिया। 1182 में जेजा भुक्ति के शासक परमदीन देव चंदेला को भी हराया और अपने आक्रामक अभियानों के दौरान उन्होंने कन्नौज के शासक जयचंद के साथ भी संघर्ष किया गया। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता। किद्वंती के अनुसार जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी का कारण उनकी जयचंद की बेटी संयोगिता के बीच का रोमांस कहा जाता है। पृथ्वीराज ने अपनी बेटी को उसके स्वयंवर समारोह में से अपहरण कर लिया था जब जयचंद ने दरवाजे पर एक गार्ड के रूप में पृथ्वीराज को पुतला लगाकर उसका अपमान करने की कोशिश की थी। ऐसा कहा जाता है कि संयोगिता ने सभी राजाओं को पीछे छोड़ते हुए उस पुतले को गले में अपनी माला डाल दी। बाद में ये पृथ्वीराज के साथ भाग गई थी। जयचंद पृथ्वीराज की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्रीय विस्तार की खोज पर अंकुश लगाने को उत्सुक थे। माना जाता है कि घटना 1191 में तराइन का युद्ध और तरावड़ी की युद्ध की पहली लड़ाई के बाद और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई के कुछ समय पहले ही थी, लेकिन संयोगिता प्रकरण की ऐतिहासिक बहस का विषय बनी रही थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो युद्ध हुआ है वो पृथ्वीराज चौहान 1191 में मोहम्मद गौरी मूलतः नाम मुजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के खिलाफ तराइन की लड़ाई लड़ी गई। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उसकी सेना केवल एक गंभीर रूप से बड़ी सेना के साथ वापस लौटने के लिए पीछे हट गई थी। परिणाम स्वरूप मोहम्मद गौरी ने फिर से भारत पर हमला किया और तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया। ऐसा कहा जाता है कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। उनकी आंखों को लाल गरम लोहे में जलाकर उसे अंधा बना दिया गया पृथ्वीराज चौहान को, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी हिम्मत को दाद दी और हारा नहीं। इतिहास की पुरानी बातों में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को यहाँ से बंदी बनाकर अफगानिस्तान ले जाया गया और वहाँ यातनाएं दी गई, लेकिन ये तथ्य कहीं प्रामाणिक रूप से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान पुनः माना जाता है कि उसके दरबारी कवि और दोस्त चंद्रदाई की मदद से उन्होंने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार डाला और उनके द्वारा बनाई गई ध्वनि के आधार पर लक्ष्य को भेदना का उनका कौशल काम आया। मोहम्मद गौरी द्वारा आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता के दौरान उन्हें कौशल का प्रदर्शन भी किया। किद्वंती के अनुसार जब मोहम्मद गौरी ने अपनी प्रशंसा की तो उसकी आवाज़ सुनी और उस पर सुनकर मोहम्मद गौरी को मारा, यानी उन्होंने उस शब्दभेदी बाण के आधार पर ही मिस्टर चंद्रदाई के मोहम्मद गौरी पर उन्होंने जो है तीर चला दिया गया था और उस तीर के रूप में कहा गया था कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठा है सुल्तान मत चूके चौहान। तो इस प्रकार से चौहान ने नहीं चूकते हुए मोहम्मद गौरी को खत्म कर दिया और मौत से बचने के लिए उन्होंने अनेक दुश्मनों के हाथों में बचने के लिए अपने और उनके दोस्त के चंद्रदाई एक दूसरे को चाकू से मार डाला, लेकिन मोहम्मद गौरी का खात्मा कर दिया गया। इस प्रकार की काव्य गाथा जो गाई गई है और काव्य गाथा के आधार पर सुल्तान का जो मृत्यु हुई है उसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि इस प्रकार के करके सुल्तान को अंतिम समय में पहुंचा दिया गया था। मोहम्मद गौरी मारा गया दुश्मनों के हाथों से। मौत से बचने के लिए उन्होंने अनेक दोस्त चंद्रदाई को भी चाकू से वार कर दिए थे। चंद्रदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की जीवित जीवन की कहानी का संकलन किया और 1192 एडी में पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के साथ वीरता, साहस, देशभक्ति और सिद्धांतों का एक काल हमारा समाप्त हो गया। काव्यांश जो है उस समय पूर्ण नहीं हो पाया था, लेकिन चंद्रदाई के पुत्र ने इसके बाद में पृथ्वीराज रासो या पृथ्वीराज चौहान की समाप्ति के पश्चात इस काव्यांशों को पूर्ण किया गया था
और एक काल हमारा समाप्त हो गया। थैंक यू फॉर मच वॉचिंग द वीडियो। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।